नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि सोमवार की सुबह किस प्रकार के संकेत ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं हमारे बाजारों के लिए। तो थोड़ा चौंकाने वाला सोमवार साबित हुआ है क्योंकि चौतरफा गिरावट दिखाई दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी 200 अंकों से अधिक की कमजोरी है, 16,980 के पास हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो भारी भरकम गिरावट के साथ ही यहां पर भी शुरुआत हुई है। डाउ फ्यूचर्स जहां 240 अंक की कमजोरी के साथ कारोबार करता दिख रहा है, वहीं नैस्डैक में भी अब हम देख रहे हैं 90 से 95 अंकों की कमजोरी दिख रही है। इन सबके बीच अच्छी बात तो यह है कि कच्चा तेल है वो बहुत स्विफ्टली नीचे आया है। पिछले हफ्ते भी हमने 5% की वीकली यहां गिरावट आते हुए देखी और आज भी देखा जाए तो WTI क्रूड $100 के नीचे उतर आया है और कुछ समय पहले हमने ब्रेंट को भी $104 के नीचे उतरते देखा। एशियन मार्केट्स में बाकी मार्केट्स भी जो खुल रहे हैं, चाहे वो जापानीज मार्केट हो, कॉस्पी या ताइवान, सब में हम देख रहे हैं भारी भरकम गिरावट के साथ ही शुरुआत हुई है। तो क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में बीते हफ्ते, आज इस तरह का दबाव क्यों देखने को मिल रहा है और कमोडिटी मार्केट में क्या है एक्शन, सब पर करेंगे बात। मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आई विश दिस वाज अ गुड मॉर्निंग, क्योंकि इस तरह के जब शुरुआत होती है मंडे मॉर्निंग की तो थोड़ी सी घबराहट होती है। तो क्या हुआ है, क्योंकि पिछला हफ्ता हमें एक खराब खबर तो खाने के तेलों को लेकर मिली, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के लिए हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन इक्विटी स्पेस में क्या हो गया? पावल साहब के कमेंट से उस पर ही अमेरिका ने रिएक्ट करा। हालांकि इतना बड़ा रिएक्शन क्यों आ रहा है, कुछ ऐसा उन्होंने नया बोला नहीं था, बट आई थिंक यही है कि पॉलिसी सर्टेनिटी आ गई है। अब पावल साहब अगर खुद सामने से बोल रहे हैं कि देखिए आधे % से रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन काबू में हमारे लाने में परेशानी हो रही है, तो फिर आप उसका प्रभाव समझ सकते हैं। इसलिए थोड़ा शार्प रिएक्शन दिया अमेरिकी बाजारों ने। शायद ऊपर से एक करेक्शन का रीजन ढूंढ रहे थे और पावल साहब के कॉमेंट्स को ही उसे माना जा रहा है। हालांकि ऑफकोर्स थोड़ा शार्प, कुछ ज्यादा ही शार्प रिएक्शन आ गया, क्योंकि ऐसा कुछ नया सरप्राइजिंग नहीं था जो उनके रेट्स को लेकर या इन्फ्लेशन को लेकर कॉमेंट्स हैं। और नतीजे भी थोड़े कमजोर आ रहे हैं, बट अगेन ऐसे कोई नतीजे खराब नहीं थे जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड नहीं थे, बट उसी का रिएक्शन बाजार देखते हुए दिख रहे हैं। तो नतीजे का रिएक्शन और साथ ही पावल साहब के कमेंट्स, दोनों को अगर आप मिला के देखें तो हमने देखा कि अक्टूबर 2020 के बाद सबसे खराब दिन था अमेरिकी बाजारों के लिए, डाउ के लिए। लगभग 1000 अंकों की आपने गिरावट देखी, दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। S&P 500, नैस्डैक, दोनों में आपने भारी गिरावट देखी। दिन के निचले स्तर पर ये भी बंद होते हुए दिखे, 2.5% की गिरावट थी। और विक्स एक ही दिन में 25% उछल कर आते हुए दिखा। तो उसका आप एक्शन देख रहे हैं। नतीजे और रेट्स, यही दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाजार में प्रभाव आपको आज बनते हुए दिख रहा है। सभी सेक्टर्स में हमने बिकवाली हावी होती देखी। ऑफ कोर्स IT स्टॉक्स सबसे आगे थे, बट बाकी सेक्टर्स में कोई ऐसे राहत की बात नहीं थी। स्मॉल कैप, मिड कैप्स में भी 2.5% की गिरावट आती देखी। तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर अमेरिकी बाजारों में आपने बनते हुए देखा। हेल्थ केयर स्टॉक्स की इन पर्टिकुलर जम के पिटाई उस दिन हुई थी। लगातार चौथी साप्ताहिक गिरावट है। अगर आप अमेरिकी बाजारों की बात करें, पिछले हफ्ते डाउ 2% नीचे था, S&P लगभग 3% नीचे था और नैस्डैक में एक बार फिर से ऑलमोस्ट 4% की गिरावट थी। इस साल नैस्डैक ऑलरेडी 17-18% नीचे जा चुका है। तो IT शेयर्स में गिरावट है। बॉन्ड यील्ड हमने देखा ऑलमोस्ट 3% के करीब पहुंची चुकी थी, 2.95% का इसने हाई बनाया है, अब थोड़ा नीचे आ गई है, बट अगेन एलिवेटेड बॉन्ड यील्ड है, रेट्स बढ़ने की पूरी संभावना दिख रही है अमेरिकी बाजारों में। यूरोप में हमने 1.5 से 2.5% की गिरावट देखी है। अगेन वहां भी कमजोरी वाला सेशन ही था। कच्चे तेल की आप बात कर रही थी, 105 के नीचे आ गया, अब तो 104 पर है। WTI $100 के नीचे आते हुए दिख रहा है, तो थोड़ी वहां पर भी हमने गिरावट आती हुई देखी है मांग की आशंका को लेकर। सोना $1930 के नीचे आया है, 1950 के पर था प्रीवियस सेशन में, वहां पर आप कमजोरी बनते हुए देख रहे हैं। बेस मेटल्स में हमने भारी गिरावट आती हुई देखी थी और डॉलर इंडेक्स 2 साल की ऊंचाई पर है। तो अक्रॉस एसेट क्लासेस काफी भारी उतार चढ़ाव होते हुए देखा है। जहां तक फ्राइडे का सेशन है, आज सुबह की बात है, तो परेशानी तो बाजारों के लिए बनी हुई है। नतीजों के लिहाज से बहुत ही बड़ा हफ्ता होने वाला है। 180 बड़ी कंपनीज के नतीजे यूएस में आने वाले हैं। S&P 500 की 180 कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें सारी की सारी दिग्गज IT कंपनीज इन्वॉल्व है। माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, एप्पल, ट्विटर, अमेजॉन, इंटेल के नतीजे आएंगे। तो उस लिहाज से काफी शार्प रिएक्शंस इस हफ्ते आप बाजार में देख सकते हैं। इकोनॉमी से जुड़ी कंपनीज, बोइंग की बात करें, कोका कोला है, पेप्सी है, शेवरॉन है, इसके नतीजे आएंगे। यूरोप और US के GDP डेटा आने वाले हैं। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी है, तो ऑलरेडी थोड़ा सेंटिमेंट खराब है। हाई वॉलेटिलिटी रह सकती है नतीजे और ये बड़ी पॉलिसी इवेंट्स को लेते हुए देखकर।
ओके, तो खासा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है, ना सिर्फ इक्विटी मार्केट के लिए बल्कि कमोडिटी मार्केट में भी पूरे उतार चढ़ाव की संभावनाएं प्रबल नजर आ रही हैं। शुक्रिया दीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो अपडेट रखने के लिए। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपको किस तरह से तैयार यहां पर रहना है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार के क्यूज है, उस पर कब तक हम इंटरनेशनल मार्केट्स को गिरता देखेंगे? क्या होने वाला है यहां से आउटलुक, इस सब पर बात करेंगे। जाने माने विशेषज्ञ, ग्लोबल मार्केट के आप कह सकते हैं एक्सपर्ट अजय बग्गा जी, जो कि चेयरमैन है एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है सर। ऐसा तो कुछ भी नया नहीं हुआ, दीप से भी अभी हम बात कर रहे थे कि पवेल साहब का जो बयान है या फिर हाल फिलहाल में हमने जो नतीजे भी आते हुए देखे, ठीक है खराब है, लेकिन 4 हफ्तों से अगर लगातार अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं, एक दिन में ही डाउ 1.5 साल के लोज को छू जाता है, 1000 अंकों की गिरावट आती है, तो प्रॉब्लम कहां पर है सर? अब क्या ये गिरावट जारी रहेगी? देखिए, मार्केट्स की जो टेंडेंसी है, मार्केट्स की जो फितरत रहती है कि वो ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं, ओवर डिस्काउंट करते हैं। तो पिछले हफ्ते क्या हुआ कि थर्सडे को जब बयान आया है पॉवेल का कि हम 0.5% का रेट हाइक देख रहे हैं, फिर हमने देखा नोमुरा की रिपोर्ट निकल के आई जहां उन्होंने कहा कि जून और जुलाई में दोनों पॉलिसी मीटिंग में 0.75% का इजाफा होगा। तो टोटल 2% रेट बढ़ सकता है जुलाई तक ही, वो पावेल ने नहीं कहा। और अगर आप जो हम CME फेड वॉच टूल ट्रैक करते हैं जो बताता है मार्केट क्या सोच रहा है, बॉन्ड मार्केट यही दर्शा रहा है 97% प्रोबेबिलिटी है कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक होगा, 2.5% प्रोबेबिलिटी रह गई कि 0.25 का रहेगा 4 मई को। तो बॉन्ड मार्केट अभी भी यही दर्शा रहा है 50 बेसिस पॉइंट का हाइक है। दिसंबर का एंड का अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें वो भी 2.5% से 2.25% के बीच में ही है। तो ये ओवरडन हो गया है, सेंटिमेंट बहुत बिगड़ा और मार्केट ने ओवर कॉम्पेंसेट किया इस बयान से। अब उसके बाद क्या हुआ है, एक फेड जो 16 से 18 वोटर्स रहते हैं फेड प्रेसिडेंट्स, उनका वक्तव्य आया कि 75 की तो हमने बात ही नहीं की, ये जो सेल साइड एनालिस्ट बोल रहे हैं 75 बेसिस पॉइंट, ये गलत है। एक बयान आया बट वो आफ्टर मार्केट आया। दूसरा, जो मैक्रोन जीते फ्रांस में, जो यूरोपियन यूनियन को खतरा था अगर ये राइट विंग की मेरीन ले पेन आ जाती तो यूरोपियन यूनियन यूरो को खतरा था, बहुत डिस्टेबलाइजिंग होता था। अब स्टेटस को आता है क्योंकि मैक्रोन उभर के आ रहे हैं एक संगठित यूरोप के लीडर बन के। तो ये बहुत पॉजिटिव रहा, यूरोपियन मार्केट्स पे आज पॉजिटिव रहेगा। तीसरा, चाइना के स्टिमुलस की उम्मीद है। अगले 2 हफ्ते में हमें उम्मीद है कि कुछ अनाउंसमेंट चाइना से आएगी उनके स्लो डाउन के चलते, जो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। अभी मार्केट साइडवेज रहेंगे और रेंज बाउंड रहेंगे, वोलेटाइल रहेंगे, बट इतना हमें गिरते नहीं दिखते। आज जरूर 1-2% ओपनिंग होगा। निके भी 2% नीचे खुला था, फिर 1.25% तक संभला थोड़ी देर पहले तक। हांगकांग भी नीचे खुला, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बंद है आज। यूएस कल रात को जब फ्यूचर्स बंद हुए थे तो 0.2% तक डाउन था, फिर 0.4 तक आ गया। तो सब कुछ इसी पे निर्भर करेगा कि विदेशी बाजार में क्या माहौल है और उसके चलते हमारा मार्केट दिशा लेगा। बट यहाँ से और तेजी से नीचे जाते मुझे नहीं दिखता। गैप डाउन जरूर होगा बट मुझे लगता है उसमें खरीदारी आएगी। ओके, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफी भारी भरकम गिरावट हमने पिछले हफ्ते खासतौर से शुक्रवार को देखी अमेरिकी बाजारों में, लेकिन अब शायद वहां ब्रेक लगेगा, कोई भी डिप डाउन वहां पर खरीदारी आती दिखेगी, ऐसा अजय बग्गा सर का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि शुक्रवार को बीते हफ्ते संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन दिखा। यहां थोड़ी चिंता है। कैश स्पेस में हमने 2462 करोड़ के आसपास की बिकवाली FIIs की तरफ से देखी है। उसके सामने DIIs की तरफ से हालांकि कुछ खरीदारी आई है 1600 करोड़ के आसपास की। FNO स्पेस में जहां पर हम कॉन्स्टेंटली FIIs की तरफ से कुछ खरीदारी देख रहे थे, वहां पर भी कुछ बिकवाली शुक्रवार को हावी हुई और 200 करोड़ के आसपास की सेल ऑफ हमने वहां बनती हुई देखी है। चलिए, तो जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं जो कि सब लालम लाल निशान में है, इन सब के बीच हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगी रणनीति, उस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर गुड मॉर्निंग सर। संकेत तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अच्छे नहीं हैं, ऊपर से खाने के तेल को लेके अब चिंताएं अलग से बढ़ गई हैं। सर बताइए आज निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए हफ्ते की शुरुआत करने के लिए संकेत बेहद खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में इतनी तेज गिरावट होगी इसका अंदाजा दूर दूर तक नहीं था। और उसके साथ ही अगर आप देखें तो अभी भी डाउ फ्यूचर्स भी 250 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि थोड़ी गिरावट की जगह साफ दिख रही है। अब जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, शुक्रवार को थोड़ा बहुत हमारे बाजार कमजोर हुए जरूर थे, लेकिन आज एक बड़े गैप से खुलने को तैयार है। इम्पोर्टेंट बात यही है कि 17,000 के नीचे खुलने या उसके आसपास खुलने की तैयारी है, और ये मंथली एक्सपायरी है, उस लिहाज से 17,000 जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये अहम सपोर्ट लेवल है। तो अगर आज हम 17,000 के नीचे खुलकर ट्रेड करके टिकते हैं तो फिर थोड़ी तेजी की पोजीशन और कम होने के खतरे बढ़ेंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर जो पिछले हफ्ते के लोज हमने बनाए थे, उन लोज के आसपास जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है। तो अगला अहम सपोर्ट जो आता है वो आता है 16,875 से 16,975 की रेंज में। ये रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। एक बार मैं उम्मीद करता हूँ कि 16,800 के आसपास और इसके ऊपर बाजार होल्ड करने की कोशिश करेंगे और वहां से रिकवर होंगे। ऊपरी स्तर पर 17,175, 17,275 अब आपके लिए बड़ी रुकावट है, और रिकवरी में ये लेवल पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छी बात एक ही है कि बाजार ओवरबॉट नहीं है, पोजीशंस के लिहाज से देखें तो हल्के ही है। तो सिर्फ एक ही वो चीज है कि बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग उस हिसाब से ना हो इंडेक्स में, लेकिन स्टॉक्स में बिकवाली होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच आपको रखनी होगी, जिसमें मेटल्स काफी खराब हो सकते हैं, तो वहां पर आपको फोकस रखना है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में 35,425, 35,525 ये 100 पॉइंट की रेंज तुरंत सपोर्ट का काम करेगी, और शायद इसके आसपास बाजार खुलते हुए दिखे। एक बार हम 36,000 के नीचे खुलेंगे तो वहां से भी थोड़ी बिकवाली का प्रेशर बन सकता है। और ऊपरी स्तरों पर 36,300, 36,450 ये बैंक निफ्टी पर वो रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। ठीक है, थैंक यू सर सो मच। क्योंकि ऐसे मार्केट में थोड़ी घबराहट ज्यादा होती है, तो ये बताने के लिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह का मूड माहौल रहेगा, किस रेंज को पकड़ के चलना है। रिपीट कर देती हूँ, सर ने जो लेवल्स दिए हैं 16,875, 975, ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अपसाइड में 17,175, 275 ये आज ऊपरी रेंज साबित होगी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में 35,425 से 525 ये आज एक निचले लेवल का काम करेगा सपोर्ट रेंज का, जहां से कुछ खरीदारी आती दिख सकती है। और 36,300 से 450 ये आज एक अपर बैंड का काम करेगा बैंक निफ्टी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। अब LIC IPO है, उससे जुड़ी हम आपको एक खबर बताएंगे। LIC ने DRHP फाइल कर दिया है। उस खबर पर क्या है पूरी डिटेल बताने के लिए मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, काफी समय से इस खबर का इंतजार रहा है, हर एक अपडेट दर्शकों तक लाए हैं। बताइए LIC IPO को लेकर आपके पास क्या अहम अपडेट है? देखिए LIC के द्वारा अपडेटेड DRHP जो है वो रविवार को फाइल कर दिया गया है, और इस अपडेटेड DRHP में जो बदलाव किए गए हैं कि जो पहले LIC 5% जो हिस्सा बेचने वाला था उसे घटा के 3.5% कर दिया है, यानी करीब 22.5 करोड़ शेयर जो है वो IPO के अंदर ऑफर किए जाएंगे। इसके पीछे जिस तरह से IPO जो है वो मार्च में प्लान था, लेकिन ग्लोबल स्थिति को देखते हुए और बाजार के अंदर उतार चढ़ाव को देखते हुए ये पोस्टपोन्ड हो गया, और 12 मई की जो डेडलाइन थी उससे पहले जो पहली बार DRHP फाइल हुआ था और उसके 90 दिन जो है वो 12 मई को खत्म हो रहे, तो उससे पहले पूरी तैयारी है IPO को लाने की, और मई के पहले हफ्ते में IPO मार्केट में हिट हो जाएगा। अपडेटेड DRHP फाइल करने के बाद आज जो उम्मीद की जा रही है कि अपडेटेड DRHP पे सेबी के ऑब्जर्वेशन और मंजूरी मिल जाएगी, और कल RHP फाइल हो सकता है, और उस RHP में डिस्काउंट से लेके प्राइस बैंड समेत सारी चीज़ों का जिक्र होगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो वैल्यूएशन है, जो सबसे चर्चा में था कि वैल्यूएशन क्या होगा, तो जो एम्बेडेड वैल्यू थी LIC के DRHP में 5,40,000 करोड़, उसका 1.1 टाइम्स मल्टीपल जो करीब होता है 6 लाख करोड़, यानी LIC का जो वैल्यूएशन है वो 6 लाख करोड़ होगा। और इसको हम देखें तो प्रति शेयर का जो भाव है वो 940 रुपए के करीब आएगा। तो ये जो पीयर्स के मुकाबले जो लिस्टेड कंपनी है उसके मुकाबले काफी सस्ता है। तो इसके पीछे मकसद यही है कि इन्वेस्टर को एक बेहतर वैल्यू दी जाए, बेहतर प्राइस दी जाए, जिससे क्योंकि LIC को बनाने में जो निवेशकों का, पॉलिसी होल्डर्स का काफी बड़ा योगदान है, इसीलिए कम प्राइसिंग पे इसे ऑफर किया जाने का प्रयास है।
चलिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर आपने बताई और आपको एक बार फिर से बता दें कि सेबी से अपडेटेड डीआरएचपी को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है और कल फाइल हो सकता है एलआईसी आईपीओ का आरएचपी। वो पूरी डिटेल लेकर हमारे सहयोगी अनुराग जुड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट हमारी तैयार है। खबरों वाले शेयर बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी अरमान जुड़ चुके हैं। अरमान, सबसे पहले तो बताइए, नतीजों का सीजन है, गुड मॉर्निंग। तो वीकेंड पे कौन कौन सी कंपनीज ने अपने नतीजे पेश किए, कैसे रहे हैं? वीकेंड पे सबसे पहले जो जिसकी सबकी नज़र थी जिस बैंक के ऊपर, वो आईसीआईसीआई बैंक है, जिसके अच्छे नतीजे हैं। एनआईआईज लगभग 21% बढ़े हैं, मुनाफा है वो लगभग 60% बढ़ा है, प्रोविजंस भी डाउन हुए हैं 63% और जीएनपीए भी 4.1% से घटकर लगभग 3.6% आया है और 5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड भी दिया है। टाटा मेटालिक्स, जिसमें अगर रेवेन्यू को हटा दिया जाए तो बाकी नतीजे वीक आए हैं। रेवेन्यू हालांकि 22% बढ़ा है, एबिटा अगर आप देखेंगे तो डाउन हुआ है 60% और प्रॉफिट भी 30% डाउन हुआ है। अब एमएमटीसी के नतीजे वो भी वीक आए हैं। रेवेन्यू आय जो है वो लगभग 66% घटी है। एबिटा लॉस में ही है, वो लगभग 6 करोड़ के घाटे से बढ़कर एबिटा लॉस 26 करोड़ हो गया है और वहीं लॉस भी, टोटल लॉस भी 45 करोड़ से घटकर लगभग 210 करोड़ के आसपास हो गया है। सुंदरम फास्टनर्स पर भी, जहां पर अदर देन रेवेन्यू वीक नतीजे हैं, जहां पर रेवेन्यू लगभग 5% बढ़ा है, एबिटा 19% घटा है। मार्जिन्स देखेंगे तो वो भी 18.6% से घटकर 14.3% हो गए हैं और अगर मुनाफा देखेंगे तो वो भी लगभग 24% घटकर आया है। तेजस नेटवर्क, जो कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है, रेवेन्यू 202 करोड़ के आसपास से 126 करोड़ पर आया है। एबिटा लॉस, पहले जो प्रॉफिट था वो अब लॉस में हुआ है, 88 करोड़ का लॉस आया है और जो कुल घाटा है वो लगभग 34 करोड़ का पहले प्रॉफिट था और अब लॉस हो गया है 50 करोड़ का। बंसाली इंजीनियरिंग, जिसमें रेवेन्यू लगभग 6% डाउन हुआ है और मुनाफा देखेंगे वो भी लगभग 55% डाउन हुआ है और 1 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी है। पॉइंट टेकन। चलिए अरमान, फटाफट आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों के दम पर चलने वाले स्टॉक्स के बारे में बता दीजिए। आज कैश के बहुत सारे नतीजे, जिसमें महिंद्रा सीआई है, ऑटोमोटिव है, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, एवररेडी इंडस्ट्रीज, जीएमडीसी, स्नोमैन लॉजिस्टिक, तत्वचिंतन फार्मा और ट्रिगर्स में आप एमसीएक्स है, जिसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग में गोल्ड मिनियो ऑन एमसीएक्स में बिगिन हो जाएगा। उमा एक्सपोर्ट्स है जो T2T से बाहर आ जाएगा। टाटा सन्स की आज एजीएम है। एक्स डेट है मुथूट फाइनेंस में, जिसमें इंटरिम डिविडेंड था ₹20 का। अब खबरों पे आ जाते हैं तो एफएमसीजी कंपनियों के लिए अदानी विल्मार, रुचि सोया, गोदरेज एग्रोवेट इनके लिए सही अच्छी खबर है। अदानी विल्मार इन लोगों के लिए, क्योंकि इंडोनेशिया से जो पाम तेल जो एक्सपोर्ट होता था वो बैन हो चुका है और वो 28 अप्रैल से अभी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग चुकी है और जो कुल पाम तेल हम इंपोर्ट करते हैं वो इंडोनेशिया से लगभग 65% इंपोर्ट होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप पर ध्यान रखिएगा, जिसमें फ्यूचर ग्रुप के लेनदारों ने रिलायंस के डील के वोट के अगेंस्ट वोट दिया है और लेनदारों की नामंजूरी के कारण वो डील रद्द हो चुकी है। टाटा मोटर्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें सभी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दामों का औसतन लगभग 1% की बढ़ोतरी हुई है। एचडीएफसी बैंक, जिसमें 15.5 का डिविडेंड है, जिसकी घोषणा कर चुकी है बैंक। सनफ्लैग आयरन और लेड मेटल्स एंड एनर्जी पर ध्यान रखिएगा, जिसमें लेड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड जीता गया है। हिकाल लिमिटेड, जिसमें कंपनी ने महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से 15 दिन के अंदर एमआईडीसी तलोजा की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बंद करने का नोटिस मिला है। कुछ बल्ड डील्स हैं, जिसमें वोल्टास है, जिसमें लगभग 0.108% हिस्सेदारी खरीदी गई है। पीवीआर है, जिसमें ब्लैक रॉक ने 0.06% हिस्सेदारी खरीदी है और क्वेस्कॉप, जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने लगभग 2% हिस्सेदारी बेची है। ओके, पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच अरमान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि खबरों के दम पर कहाँ रहेगा एक्शन, कहाँ रखनी है नजर। अब चलिए बाजार पर आज की स्ट्रैटेजी के लिए एक्सपर्ट की व्यू जान लेते हैं और बात करने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए आज कहाँ नजर रहेगी मेजर इंडाइसेस एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। नेहा जी देखिए, सप्ताह में हमें मंथली एक्सपायरी देखने को मिलने वाली है और पिछले सप्ताह भी एक्सट्रीमली वॉलेटिलिटी थी और जिस हिसाब से आज के सेशन में शुरुआत हो रही है, इंडिकेशन यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा और दोनों ही साइड्स के मूव देखने को मिलेंगे। बट फिलहाल जो फर्स्ट ट्रेड निकल के आ रहा है वो है सेल साइड में। तो निफ्टी में बिकवाली का ट्रेड होगा 17,250 के स्टॉप लॉस से। 17,000 के फर्स्ट टारगेट होंगे। अगर आज की क्लोजिंग 17,000 के नीचे की होती है तो एक खराब क्लोजिंग मानी जाएगी। उसके बाद 16,800 तक के लेवल डाउन साइड में ओपन होते हुए नजर आएंगे। वहीं बैंक निफ्टी वो भी 36,000 के नीचे की अगर आज क्लोजिंग होती है तो 35,500 से लेके 35,300 तक का लोअर साइड में हमें लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिलेगा इस सप्ताह। और दो ट्रेड है, एक बिकवाली का ट्रेड है मेटल स्पेस से हिंडाल्को में। हिंडाल्को ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर मोर देन 20% का करेक्शन हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है तो 521 के स्टॉप लॉस है। 500 के टारगेट के लिए हिंडाल्को में बिकवाली करके चल सकते हैं। वही जो पॉजिटिव साइड में स्टॉक्स है वो है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स।
तो अडानी पोर्ट टेक्निकली थोड़ा बेटर लग रहा है, गिरावट पे इसे खरीदारी की जा सकती है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे भी दबाव आज बाजार के चलते जरूर देखने को मिलेगा, बट गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह होगी 861 के स्टॉप लॉस से 895 के टारगेट के लिए। पॉइंट टेकन नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे मौके हैं, ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां रहने वाला है। इक्विटी स्पेस के बाद बढ़ते हैं कमोडिटी स्पेस की तरफ, एक्शन भरपूर है यहां पर, कहां है कमाई के मौके, बताने के लिए मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त एक्शन हमने देखा, नॉन एग्री स्पेस तो बिल्कुल धड़ाम हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट में। गोल्ड सिल्वर क्या करें? यानी जब तक फेड की बैठक होगी तब तक ऐसा लगता है यही माहौल रहेगा। गोल्ड सिल्वर दोनों में ही बड़ा माहौल रहेगा और हो सकता है आगे चलते हुए हमें $1900 के नीचे गोल्ड और लगभग $23.5 तक सिल्वर जाता हुआ दिखे, तो सिल्वर रैलीज की सलाह होगी। साथ ही अमित ये भी बताइए कि एनर्जी स्पेस में, क्योंकि कच्चा तेल $100 के नीचे WTI आ गया है, 103 पर ब्रेंट है, हमारा मार्केट MCX पर कैसे रिएक्ट करेगा? 7800 के पास वहां भी हमने ट्रेड देखे हैं। जी देखिए, लगभग 7700 के नीचे के लेवल शॉर्ट टर्म में और ओवरऑल लगता है कि 7450 तक के स्तर हमें MCX पर 2 से 3 सेशन में देखने मिलेंगे, यानी लगभग $96 के लेवल देखने मिल सकते हैं WTI क्रूड में। पॉइंट टेकन अमित, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि प्रेशियस मेटल्स और ऑफ कोर्स कच्चे तेल में आज किस तरह का मूड माहौल रहेगा। तो बिकवाली करके चलना ही एक बेहतर रणनीति साबित हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की है FIR, वो आपको दिखाते हैं। आज ICICI बैंक पर नोमुरा की जो रिकमेंडेशन है वो खरीदारी की बरकरार रखी है, लक्ष्य 960 का है। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपनी खरीद की रिकमेंडेशन बरकरार रखी है, इनफैक्ट उन्होंने यहां पर लक्ष्य 938 से बढ़ाकर 926 कर दिया है। साथ ही अगर JP मॉर्गन की बात करें तो इन्होंने अपनी ओवरवेट का आउटलुक बरकरार रखा है, लक्ष्य 930 का है। जेफरीज ICICI बैंक पर खरीद की रिकमेंडेशन अपनी बरकरार रखी है, लक्ष्य यहां पर उन्होंने बढ़ा दिए 1050 से बढ़ाकर 1070 कर दिया है। मैक्वेरी आउट परफॉर्म की यहां पर रिकमेंडेशन उनकी तरफ से आउटलुक आता हुआ लक्ष्य 1000 का है। और बैंक ऑफ अमेरिका इन्होंने अपनी खरीद की रिकमेंडेशन बरकरार रखी है और लक्ष्य है 960 का। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।